आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज आप डिटेल में सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन को। आप लोग बहुत टाइम से प्राइस एक्शन को डिटेल में सीखना भी चाह रहे थे, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड आप लोगों के सारे डाउट्स प्राइस एक्शन से रिलेटेड इसी वीडियो में क्लियर हो सकते हैं। सो वीडियो बहुत वैल्यूएबल है और वैल्यूएबल अगर आपको लगे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रेयांश उपाध्याय। हेलो। तो अभी तक गाइस हमने क्या सीखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सारा कुछ हमने बहुत ही ना वो चीज़ें सीख ली जो बुक में हमें अच्छी दिखती है और हमने यहाँ पे भी पढ़ ली। पर आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एकदम ट्रेडिंग के ऊपर है कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे चलती है। हमें स्मार्ट मनी को समझना होगा कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल क्या कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ अलाइन हो गए तो हमारी ट्रेडिंग और बेहतर हो जाती है। तो आज मैं बिल्कुल डिटेल में, वैसे तो वीडियो हम 20 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, बट मैं डिटेल में ट्राई करूंगा तो हो सकता है 40 मिनट का भी हो, लेकिन लास्ट तक देखोगे तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, पुल बैक ट्रेडिंग, ये सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, ठीक है। तो नॉर्मल पहले स्टार्ट करते हैं कि एनालिसिस कितने टाइप का होता है, क्योंकि 3 टाइप के लोग हैं यहाँ पे। एक हो गए इन्वेस्टर, जो मतलब बहुत ही फंडामेंटल देख के और कंपनी का कहाँ पे क्या काम करती है ये सब देख के एनालिसिस करते हैं। दूसरे बंदे हो गए जो ओनली डेटा ड्रिवन होते हैं, मतलब उन्हें बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि कंपनी क्या करती है, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि चार्ट कैसा चल रहा है, उन्हें फर्क पड़ता है कि मार्केट में नंबर्स कैसे हैं, उसकी अर्निंग क्या चल रही है कंपनी की, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या है, डेटा कैसा है, बाइंग कितनी चल रही है, ये ओपन इंटरेस्ट, ये सब डेटा क्वांटिटेटिव में आता है सारा कुछ। तीसरा आ जाता है अपना जो हमारे ट्रेडर्स के लिए मेन है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। हम क्या करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी वहाँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन हम चार्ट भाव देखते हैं, इसमें सब कुछ हम इंक्लूड कर लेते हैं कि अगर प्राइस गिर रहा है मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ है, हम यहीं से जजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास 2 चीजें, एक होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, एक होती है फुल्ली प्राइस स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर बेस्ड मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से रॉ से सिखा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इंडिकेटर पे ना कोई बंदा बेस ना हो, ऐसा ना हो कि वो उसी के ऊपर रह गया, उसको बिना इंडिकेटर के उसका काम ही नहीं चल रहा, उसको नेकेड आई से सब कुछ बराबर से दिखे, हम यहाँ पे वो समझेंगे। तो प्राइस स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग आज हम पूरी सीखने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। कई लोगों ने इसके ऊपर 4-4 घंटे के वीडियो बनाए हैं, तो उसमें शायद बहुत पिच स्लो है सब कुछ, तो हम इसमें ट्राई करेंगे कि इसको हम 40 मिनट में खत्म करने का ट्राई करें और पब्लिक को सब कुछ समझ आ जाए। तो स्ट्रक्चर बेस्ड में सबसे पहले हम सीखेंगे मार्केट के फेजेस, मार्केट के साइकिल क्या होते हैं। ये चीज कई जगह पे बुक्स पे है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा रॉ में पढ़ाने का ट्राई करूँ जिससे सबको समझ में आए। तो फेजेस जहाँ पे हमने सुने अभी तक 4 टाइप के फेजेस होते हैं। एक होता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन सबसे पहला फेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, तो पहले किसी को स्टॉक को इकट्ठा करना है। यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको ना डाउ थ्योरी का कंसेप्ट समझ आएगा यहाँ पे। सो आप लोग कंफ्यूज होते हैं डाउ थ्योरी क्या है, तो अभी ये जो 4 फेजेस बोले हैं इसमें मार्केट मूव करती है, तो बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि डाउ थ्योरी आपको बड़े आसान शब्दों में समझ आएगी यहाँ से। करेक्ट। एक्यूमुलेशन फेज मतलब किसी स्टॉक की डिलीवरी लेना। अब हम जब देखते हैं कि मार्केट में एक्यूमुलेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, स्टॉक को इकट्ठा किया जा रहा है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो मेरे पास 20,000 करोड़ है, मेरे पास एक पूरा हेज फंड है और मुझे ना इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मान लो कोई भी XYZ कोई भी कंपनी है, मैं अगर अपने 10,000 करोड़ उसमें एक बार में डालूंगा ना, सबको पता चल जाएगा। पहली बात तो वॉल्यूम बहुत बड़ी हो जाएगी, उसके बाद कैंडल बहुत बड़ी होगी, और पब्लिक में ना वो जो चार्ट का स्ट्रक्चर था ना, उसमें कैंडल इतनी बड़ी आ जाएगी ना कि सबको पता चल गया। तो मैं स्मार्ट मनी कैसे रहा, मेरे में फर्क क्या रह गया सब बाकी लोगों में और मुझ में। तो मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेशन फेज में ट्राई करूंगा कि बिना किसी को पता लगे, बिना किसी एक भी रिटेलर को पता लगे, मैं उसमें बाइंग करता रहूंगा और अपने 10,000 करोड़ की बाइंग भी कर लूं और पब्लिक को पता भी ना चले। तो क्या होगा, छोटे वॉल्यूम और छोटे कैंडल में एक्यूमुलेशन होता है और वॉल्टिलिटी क्रिएट करके। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे वॉल्टिलिटी क्रिएट। क्या होता है कि एक्यूमुलेशन फेज में मान लो मैंने एग्जाम्पल 10,000 करोड़ का, ठीक है, हमारे पास टोटल है 10,000 CR है हमारे पास, तो 10,000 करोड़ का हमें बाइंग करनी है, ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज में। तो ये जो फेज होता है ना, इस जगह पे बाइंग के लिए मेरे पास 10,000 करोड़ तो है, पर सामने से 10,000 करोड़ सेलिंग है क्या, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे करके 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ इनकी बिडिंग लगाता रहूंगा। जब भी वो बिडिंग फिल होती रहेगी, उससे क्या होगा, मार्केट प्राइस वैसे भी ऊपर जाएगा। जैसे मेरी बिड फिल हुई, मेरे पास 1,500 करोड़ के स्टॉक्स आ गए, फिर 2,000 करोड़ के, ऐसे करके 10,000 पूरे होंगे। उसमें क्या होगा, कभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बीच में, कभी कुछ हो रहा है, तो इससे क्या एक फेज क्रिएट होगा, साइडवेज एरिया क्रिएट होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा या फिर जब सब बायर धीरे धीरे आने लगेंगे, पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा, पूरा पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है, मार्केट में एडवांस स्टेज आ जाती है। इसको एडवांसिंग भी बोलते हैं, आप ट्रेंड बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, एक्सेस फेज आ जाता है, उस जगह पे क्या होगा, अब पब्लिक में वहां पे
थोड़ी सी ना सप्लाई क्रिएट हो रही है। सप्लाई क्रिएट मतलब मैं भी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, मैंने जो इतना इकट्ठा किया मुझे भी सेल करना है। तो सेम फेज जैसे मैंने यहाँ पे बिड्स लगाई थी, मैं वहाँ पे अपने सेलिंग के लिए ऑर्डर लगा देता हूँ। सेलिंग ऑर्डर्स में क्या होगा, सेम बिल्कुल 1,500 करोड़ मुझे सेलिंग करनी है, कोई ना कोई बाइंग करने के लिए आएगा। जैसे जैसे वो बिड मेरी आस्क फिल होती जाएंगी, मार्केट में जैसे ये ऊपर हो गया था वैसे वो धीरे धीरे नीचे आएगा। आप देखोगे यहाँ पे भी सेलिंग, फिर वहाँ पे सेलिंग, अब पे जाके सेलिंग, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलने लगते हैं, सप्लाई बोलने लगते हैं, वो ऐसी क्रिएट होती है क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑर्डर्स लगा रखे हैं। कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो क्योंकि पैटर्न तो चार्ट में बन ही जाता है कैसे न करके। तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कंप्लीट होता है। अब क्या हो गया, चीजें खाली हो गई, बाइंग थी यहाँ खाली थी, इस जगह पे एडवांसिंग था, इधर डिस्ट्रीब्यूशन था। अब क्या होगा, इस जगह पे वापस से नया साइकिल आएगा जिसको हम पैनिक साइकिल भी बोलते हैं, आप डाउन ट्रेंड भी बोलते हो, डिक्लाइन साइकिल भी बोलते हैं। क्या होगा, सब कुछ हो गया, अब नया प्राइस चाहिए। अप पे बाई करके कोई फायदा नहीं है, अब हमें नया प्राइस के लिए क्या चाहिए कि थोड़ा नीचे मिले कैसे भी। तो लोगों ने अपना बाइंग किया, यहाँ पे सेलिंग कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग ना ये शार्प होने लगती है क्योंकि इसको क्या होता है, बोलते हैं ना कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ सीढ़ियों से चढ़ते हैं, नीचे गिरने के लिए हमें सिर्फ खिड़की चाहिए, कूद गए। तो सेम चीज यहाँ पे होती है। आपने कई बार देखा होगा डाउन ट्रेंड में फास्ट पैसा बनता है, कई लोग जब पुट बाइंग करते हैं उसमें डबल ट्रिपल फास्ट पैसा बनता है। लेकिन आप सेम चीज कॉल बाइंग में देखोगे, कभी कभी आपको थीटा डी के बीच में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें, ये चीजें कॉन्सेप्ट हम बाद में एक्सप्लेन करने वाले, पर पैनिक क्रिएट हुआ, मार्केट ने अपना एक लो लगा दिया वापस से। यहाँ पे बस आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करना मैं चाहूंगा। देखिए होता क्या है एक्यूमुलेशन फेज में, जैसे रियांश ने एग्जांपल दिया, किसी पर 10,000 करोड़ है तो 10,000 करोड़ के शेयर्स मार्केट में एकदम से अवेलेबल नहीं है। वो बिड डालता है, जैसे ही मान लो उसने 100 रुपए का प्राइस डाला, अब 100 रुपए पे 1,000 करोड़ के शेयर्स तो आ गए, बट अब कोई 100 रुपए पे ना और 1,000 करोड़ के शेयर नहीं दे रहा, तो वो अपनी बिड बढ़ाएगा, वो 100.5 करेगा, तो वो 0.5 से क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। तो अब उसने 1,000 करोड़ के और ले लिया। अब कोई 100.5 पे भी नहीं देना चाहता, अब वो कहेगा मैं 101 पे दूंगा, 102 पे दूंगा, 103 पे दूंगा। तो इस तरीके से होता क्या है, क्योंकि उसे खरीदना तो है ही माल और एकदम से शेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो आप देखते होंगे जो FIIs है या DIs है वो एकदम से बाइंग नहीं करते, वो रोज बाइंग रोज सेलिंग उनकी चलती रहती है। कोई शेयर बेच रहे हैं, कोई शेयर खरीद रहे हैं, बट नेट में अगर वो खरीदते चले जाएंगे तो वो शेयर का प्राइस ऊपर लेते हुए चले जाएंगे। अब एक टाइम पे जो पब्लिक पार्टिसिपेशन आ जाता है, अब लोगों को लगता है, लोग कब देखते हैं प्राइस को यार, जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट। और उसके बाद पब्लिक सोचती है यार अब टाइम है खरीदने का, पर उसके बाद से वो देखते हैं कि प्राइस गिरना शुरू हो गया, क्योंकि जिसने नीचे से खरीदा था उसने बिड लगाना शुरू कर दी सेल की। अब उसने 100 रुपए पे मान लो, या सॉरी 100 का तो प्राइस 110 हो गया मान लो, अब उसने 110 पे 1,000 करोड़ का माल बेच दिया। अब कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। अब दूसरा बंदा कहता है नीचे मैं तो 105 पे खरीदूंगा। अब जब वो कहता है 105 पे ही मैं खरीदूंगा, तो वो 105 पे मान लो 1,000 या 2,000 करोड़ का माल बेच देगा, तो प्राइस धीरे धीरे और नीचे आ जाएगा और वो बिड लगातार नीचे होती जाती है। इसीलिए जैसे इन्होंने बोला, क्योंकि जब पैनिक फेज आता है हर कोई कहता है किसी भी भाव पे बेच दे भाई, जो भाव मिल रहा है बुक कर, पैसा निकाल ले मार्केट से। तो पैनिक में प्राइस गिरता बहुत तेजी से है। और यस, यहाँ पे तो पुट की बात आ गई, तो जो ऑप्शंस के अंदर लोग हैं वो अपना पैसा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, कुछ लोग गवा भी देते हैं। अरे ये वही कहावत है ना कि मैंने खरीदा मेरा ऐसे लेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर जस्ट लेट। ये वो वाली बात है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे आप बस लेट हो गए हो, आप गलत नहीं हो। मार्केट चलो बुलिश है, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो, उसके चक्कर में आपके ऐसे लेट होना शुरू हो जाते हैं। अभी आपको समझाया क्यों जा रहा है, देखो डाउ थ्योरी क्या बोल रही है। आप इसे 3 फेज या 4 फेज में देख लेते हैं। तो 3 कैसे, दोनों टाइम में पब्लिक पार्टिसिपेशन है, बट इस टाइम पे हम इसे पैनिक फेज बोल देते हैं, तो 4 फेज हो गए। तो एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, उसके बाद ऊपर एक्सेस फेज आ जाता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर पैनिक फेज है। सो ये आपको समझना था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर व्यू हो गया। ये साइकिल समझना मतलब आपको ब्रॉड में समझ आ गया कि मार्केट ऐसे काम करता है। अब मार्केट में एक तरीके से समझ लो स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर से आप ये रिफाइन करते हो, फिल्टर करते हो कि मुझे बाइंग कब करनी है, मुझे सेलिंग कब करनी है। ये चीज़ फिल्टर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके ट्रेड फंसने लगेंगे। आपको लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है, आपने बाइंग मारी, मार्केट फिर नीचे आ गई। तो अगर आप स्ट्रक्चर को समझते हो तो आप ओनली बाइंग करोगे, जब आपको लगता है डिक्लाइन फेज है तब आप ओनली सेलिंग करोगे। बट वो समझने के लिए आपको पहले स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे। और एक चीज और है, क्योंकि ये हमने जो फेजेस बताए हैं, हमने साइकिल बोल रहे हैं। साइकिल का मतलब क्या है, जब ये कंप्लीट होगा तो दोबारा से शुरू हो जाएगा। वहां पे पैनिक आया था, फिर एक्यूमुलेशन आ गया, यहाँ पे पैनिक आया, फिर एक्यूमुलेशन आ गया। तो ये आपको समझना है, साइकिल है चारों। इट्स रिपीट, बार बार चलता रहेगा साइकिल। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तीनों में एक साइडवेज को हम रेंज भी बोलते हैं, रेंज मार्केट चल रही है। तो ये तीनों ना एक तरीके से समझो 3 ट्रेडर भी पैदा करते हैं कि कई लोग अप ट्रेंड ट्रेडर होते हैं, मतलब मैं बुल हूँ, बोलते हैं ना, आई एम बुल। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग ओनली बेरिश ट्रेडर होते हैं, उन्हें खाली सेल करना पसंद होता है क्योंकि उनको फास्ट मनी चाहिए। फिर एक रेंज ट्रेडर भी होते हैं जो लो पे बाई करेंगे, अप पे सेल करेंगे। तो हम इन तीनों को समझते हैं। जब भी अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड का मतलब क्या है, इसमें मार्केट ऐसे मूव कर रहा है,
मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हमने समझा था कि एक्यूमुलेशन में भी जब मार्केट ऊपर को गया भी ना तो उसके बाद कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे ये जो एरिया है मार्केट के जरा सा जो डिक्लाइन आता है इसी को हम थोड़ा सा ना पुल बैक बोलते हैं। तो अप ट्रेंड में आपको ऊपर की तरफ पुल बैक बार बार मिलते रहेंगे। इसमें इसको क्या होगा, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो। आपको हायर हाई हायर लो का जो मार्केट चलता है उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। इसमें 3 टाइप के ट्रेडर आ जाते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर, रिवर्सल ट्रेडर, पुल बैक ट्रेडर। बट मेनली जो इन्वेस्टर होंगे वो पुल बैक पे ध्यान देंगे, मतलब यहाँ बाइंग देने का ध्यान करेंगे कि आप इस लो लेवल पे कैसे बाइंग कर लोगे। इसके कॉन्सेप्ट अलग है, हम लास्ट में समझेंगे। पर अप ट्रेंड के टाइम पे हायर हाई के बाद हायर लो पे बाई करना है, या फिर हायर हाई के ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट ट्रेडर बाई करेगा, और या तो बीच में ही हम कहीं पे भी ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं बट लोअर टाइम फ्रेम पे। तो ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो गया अपना। उसके बाद आप चार्ट में देखो क्या सेम चीज आपको देखने को मिल रही है। चार्ट में भी मार्केट हमेशा, ये भी एक अप ट्रेंड है क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिख रहा है जो अभी हमने बात की। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपना पब्लिक पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे कुछ सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कुछ सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, कुछ यहाँ पे सेलिंग आई। इसका मतलब आप कभी भी लेट नहीं हो, मतलब एक बुल रन चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप कभी भी लेट नहीं हो। बस आपको ना सही जगह पे एंट्री करनी है। अब मान लो मार्केट में इतना ऊपर आ गया, मैं यहाँ पे ही बाई कर लूँ बिना किसी पुल बैक का वेट किए, तो यहाँ पे मेरी गलती है कि एसएल हिट हो गया, अरे मैंने बाई किया तभी एसएल क्यों हिट होता है, क्योंकि आपने ना जल्दबाजी की, फोमो किया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं ऐसा ना हो कि ये इस जगह से सीधा वहां चला जाए। इस चक्कर में हम कई बार जब नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, फटाक से घुस जाते हैं कि नहीं यार अभी तो पैसा चलो कुछ नहीं, लाख के 20,000 ही लगा देते हैं, आया नहीं आया, लेकिन वो 20,000 गए ना, एसएल गया ना। अब आपके पास 80,000, अब आप सही भी हुए तो हो सकता है आपका दोबारा एसएल आप 40,000 पे आ गए। तो ये चीज की गलती को कम करने के लिए बिगिनिंग के टाइम पे आप थोड़ा ना पुल बैक, लोअर प्राइसेस पे बाइंग करने का स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, वेट इट, आप इसको वेट करोगे। देखो वेट करके आपको ये मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने समझा था फर्स्ट क्लास में, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जरूर आता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कई बार लोग पूछते हैं कि अब हम बाइंग कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कैंडल स्टिक्स की बात की थी। आपको सपोर्ट लेवल पे पिन बार्स मिल जाती हैं, इनसाइड बार्स मिल जाती हैं, एक एडवांस ग्रीन कैंडल मिल जाती है बड़ी। इन सारे तरीकों से आप बाइंग कर सकते हो, ये सारा यूजफुल है। अगर हम इसके सेकंड फेज की बात करें दैट इज डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब सिंपल, इसी का जस्ट अपोजिट। मार्केट में गिरावट आएगी, गिरावट आने के बाद बंदा क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग, मतलब उसने शॉर्ट मारा है, शॉर्ट मारने के बाद जब वापस से प्रॉफिट बुकिंग करेगा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी। यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार कई लोग कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब कि एक तो प्रॉफिट बुकिंग आई, कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब कि अब यहाँ से रिवर्सल हो गया। जिन लोगों को लगता है रिवर्सल हो गया वो लोग बाइंग भी मार देते हैं। तो कई बार यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ज़्यादा टाइम हमें ना डीप रिवर्सल मिलते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है ना, थोड़ा रिवर्सल नीचे की तरफ कम आता है क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं बाइंग करने, सब लोग वेट कर रहे हैं। डाउन ट्रेंड में ना लोगों में एक चीज़ ये रहती है कि हमें बाइंग करने का मौका मिल जाए। जैसे ज़्यादा नीचे आ गई ना मार्केट तो लोगों में आता है अरे ये तो बहुत प्राइस नीचे है, चलो बाइंग करते हैं। बट फॉलिंग नाइफ को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। आप हमेशा जब भी बाइंग करने का मौका मिले ना, तो डो थ्योरी के हिसाब से जैसे हमने पढ़ा, हमेशा वेट। जब आप वेट करोगे ना, आपको जब वो दिखने लगे कि हाँ यहाँ पे मार्केट ऐसे आई, रिवर्सल आया है, आप तभी बाई करो। कभी भी फॉलिंग नाइफ नहीं पकड़ना है डाउन ट्रेंड में। आप सेलर हो तो कोई बात नहीं, बट मैं बायर्स के लिए बता रहा हूँ, अगर आप ओनली बाइंग करते हो और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कभी भी ऐसे फंसना नहीं है कि फॉलिंग नाइफ में आप एंटर करो। और डाउन ट्रेंड में भी सिंपल, यहाँ पे हायर लो लोअर लो हो जाते हैं, हायर लो लोअर लो। अगर मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में आपको हायर लो लोअर लो दिखता चल रहा है तो आप ट्रेंड डिसाइड कर लोगे दिस इज डाउन ट्रेंड। मतलब आप यहाँ पे अगर सेलिंग की ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर होगा। बाइंग की ट्रेड लेने में आपको खतरा है, आपके एसएल हिट होने के ज्यादा चांसेस है। सिमिलरली अप ट्रेंड अगर चल रहा हो ना तो वहां पे आप ओनली बाइंग की ट्रेड लो, सेलिंग की ट्रेड लेने में आपको खतरा है। ये दो सिंपल स्ट्रक्चर हो गए अपने। इन सब में जो सबसे गड़बड़ स्ट्रक्चर है वो है रेंज मार्केट। रेंज मार्केट को समझना ही सबसे टफ होता है और उसको ट्रेड करना काफ़ी कठिन होता है। बहुत कम रेंज ट्रेडर मिलते हैं क्योंकि रेंज ट्रेडिंग के लिए लोगों ने आजकल स्ट्रेटजीज का वो ले लिया, अपने को सहारा ले लिया, और वो चीज़ हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है एक एक स्ट्रेटजी हम एक एक वीडियो में आधे आधे घंटे में डिस्कस करें, क्योंकि रेंज ट्रेडिंग आप सबको जानते हो कि ये जो एडवांसिंग फेज होते हैं ना अपने, जिनमें मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है, मार्केट में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ये थोड़े कम टाइम के लिए होते हैं। आपको ऐसा साल में 3 महीने ऐसे मिलेंगे कि जो 1 महीने में बिल्कुल ऊपर, 1.5 महीने में बिल्कुल, 1.5 महीने में बिल्कुल नीचे, लेकिन जो बाकी के 6-7 महीने होते हैं ना, मार्केट वहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक्यूमुलेशन फेज ना थोड़े लॉन्ग टर्म चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि 4 दिन हुए और 4 दिन में डिक्लाइन आ जाएगा, थोड़ा लंबा चलता है। उस चक्कर में आपको रेंज मार्केट ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए आप स्ट्रेटजीज की बात करें अगर, तो स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ये सब अपने मार्केट में बहुत ज़्यादा चलते हैं। उनको डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट फेज क्या आ गया? नेक्स्ट फेज सिंपल आ गया अपना रेंज मार्केट। रेंज मार्केट जैसे कि ये रही, इस जगह पे ये हमारी एक रेंज मार्केट है। रेंज मार्केट में क्या होता है कि मेनली आपको बस इतना ध्यान देना, रेंज मार्केट पता कैसे चलेगी। पहली बात तो आप
इतने को देख के रेंज मार्केट डिसाइड ही नहीं कर सकते। आपको चाहिए कम से कम 2 बार कहीं से मार्केट पलटाओ, जैसे कि 2 रेजिस्टेंस से 2 सपोर्ट, 2 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट एटलीस्ट, क्योंकि एक बार में तो पता नहीं चलेगा, हो सकता है वी शेप में रिकवरी कर जाए। तो आपको जब ये 2 बार टकरा जाए ना दोनों तरफ, तो समझना कि अब मार्केट ने इस जगह को रेजिस्टेंस घोषित कर दिया है और इसको सपोर्ट। अब बस बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ, सबसे बेसिक कि कम पे खरीदना, ज़्यादा पे बेचना। जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग में होता है, हमने नॉर्मल गेहूं अगर मान लो 2000 पे खरीदा तो उसको 2200 पे बेचना है, जस्ट लाइक ट्रेडिंग। वो वाली ट्रेडिंग यहाँ पे भी अपनानी है, रेंज मार्केट में यही काम आता है। अब इस ट्रेडिंग में मार्केट अगर सपोर्ट पे चल रही है, मान लो सपोर्ट पे चल रही है, तो सपोर्ट पे मार्केट के आने के बाद, इस जगह आने के बाद आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग कर दो, अगर मतलब ये होता है ना, कुछ लोग फोमो ट्रेडर्स होते हैं, डायरेक्ट बाइंग कर देते हैं। वो ना ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी कि नहीं बनी, ना वो यहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहे हैं, वो डायरेक्ट बाइंग कर देते हैं क्योंकि सपोर्ट पे चल रहा है। तो हमें ये नहीं करना है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, आप थोड़ा वेट इट आउट। आपको बस ये देखना है कि या तो बुलिश कैंडल पिन बार जो हमारी थी वो बन जाए, या तो इनसाइड बार का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए। आपको पहली बात, आपको बाइंग करनी है इस जगह पे। आप सेलिंग तभी करोगे अगर मार्केट एक्यूमुलेट होने के बाद आपको गलत साबित कर दे, मतलब एक्यूमुलेट हो उसके बाद गलत साबित करे तो आप सेल करोगे। अदरवाइज यहाँ पे आपका सिर्फ बाइंग का प्लान है, उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको यहाँ पे पिन बार चाहिए। पिन बार चाहिए मतलब मार्केट कुछ ऐसी कैंडल बनाए, मतलब इसको ब्रेक करे फिर ऊपर जाके क्लोज कर दे। करेक्ट, क्लोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डेली कैंडल ट्रेडर हो तो डेली कैंडल को क्लोज होने देना। अगर वो कैंडल ऐसी बन गई है तो आप यहाँ पे बाइंग करो, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे का यहाँ का ऐसे लगा, वो भी आप कंफर्मेशन का वेट करो, इसका हाई ब्रेक होने दो। हाई ब्रेक होने दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हम फोमो में ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरा, एक्यूमुलेशन के बाद उस चीज का ब्रेकआउट हो, मतलब यहाँ पे डाउन साइड में आपको एक्यूमुलेशन मिले एंड देन इसका ब्रेकआउट हो, आप तब बाइंग करो। बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे इसको 1 डे में देखो, चाहे 1 आवर में देखो, चाहे 15 मिनट में, बट ये प्रोसेस कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप बाइंग करो। सेम चीज अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ऊपर की तरफ गई, इस जगह पे, यहाँ पे 2 चीजें काम आती हैं। कई लोग इसको डायरेक्ट यहाँ ब्रेकआउट पे, मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करते हैं ना ऊपर की तरफ, बाइंग कर लेते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट ऑलरेडी नीचे से एक्सटेंड होती हुई आई है, आपने डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाइंग कर लिया। थोड़ा तो ठहरेगी, थोड़ा ठहरना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा ठहर के आप ट्रेड लोगे फिर वो ब्रेकआउट कर रही है तो वो ट्रेड ज्यादा लंबी चलेगी। आपने अगर ऐसे बाइंग करी है तो सेम वही डिस्ट्रीब्यूशन फेज कभी भी आ सकता है, और जैसे ही वहां पे बिड लगना स्टार्ट हो गई FIIs लोगों की, आपकी ये यहाँ पे SL हिट हो जाएगा। ये फेक ब्रेकआउट, फिर लोग बोलने लगे अरे अब ब्रेकआउट फेल हो गए, पर आपने गलती की। आपको जब साफ साफ दिख रहा है रेजिस्टेंस के पास मार्केट जस्ट अभी पहुंची है, आपने वहां पर डायरेक्ट सेल मार दिया, तो वो चीज गलत है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट बाय मार दिया, तो ये यहाँ पे गलत है। तो आपको बस इतना करना है। इस एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं जब उसने ब्रेकआउट किया तो एक बार नीचे आई, ये रहा, देखो 2 बार आया, ये रहा, एक बार यहाँ पे भी और एक बार यहाँ पे भी। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है दोनों टाइम पे। सिंपल, रेंज मार्केट, ऊपर जाए सेल, नीचे बाई, ऊपर सेल, खत्म। तो ये तीनों अपने स्ट्रक्चर हो गए। अब हमने यहाँ पे बाई सेल की बातें तो कर ली, अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसको कंफर्म कैसे करना है, कि मार्केट में किसका पार्टिसिपेशन कितना है, क्या है। इस सब के लिए हमें वॉल्यूम को इस चार्ट के अंदर जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वॉल्यूम के मार्केट में ये चार्ट पढ़ना, ये सब कुछ बिल्कुल मायने रखता है। क्योंकि आप सिर्फ कैंडल को देख के कैसे बताओगे कितना पार्टिसिपेशन है। तो वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि पार्टिसिपेशन कितना है। ऑफ कोर्स वॉल्यूम का मतलब यही होता है बाइंग सेलिंग के बीच का टोटल कॉन्ट्रैक्ट। आप कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे को कई बार ये चीजें मैं कमेंट बॉक्स में भी जवाब देता हूँ कि नीचे कई बार कलर देख के ये जज करते हैं कि ये रेड है तो इसका मतलब सेलिंग थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ चार्ट को ये सही दिखाने के लिए इस चक्कर में बनाया जाता है, पर ये टोटल वॉल्यूम होती है। टोटल मतलब बाइंग सेलिंग का कॉम्बो। अगर वॉल्यूम हाई है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का हैंडशेक हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, बाइंग सेलिंग बहुत सारी हुई है। इस चक्कर में होता है। रेड और ग्रीन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रेड इसलिए क्योंकि कैंडल रेड है और कोई उसका मायने नहीं है कि रेड से सेलिंग है, आपने सीधा बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का, मतलब बुक्स में भी आता है, पर हम उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं सो दैट एक कैंडल अलग से दिख जाए लोगों को, थोड़ा सा जूम कर लो। एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आपको बुक्स में बहुत ज्यादा मिलेगा ये, और अभी भी यूज होता है, बट क्या पता सब लोग भूल गए, एक बार याद दिला देता हूँ। दो चीजें होती हैं आपके पास चार्ट में, क्या अवेलेबल है, प्राइस अवेलेबल है। दूसरा चार्ट में हमारे पास नीचे अवेलेबल है वॉल्यूम। अब यहाँ पे जजमेंट करने के लिए जो हमें बिल्कुल बुक लैंग्वेज में सिखाया जाता है कि अगर मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो और वॉल्यूम भी यहाँ पे पिकअप करने लगे, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ किस तरफ है, मार्केट में ऊपर की तरफ। बुल्स लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं बुल्स की तरफ। मतलब यहाँ पे जो बिग लेवल इन्वेस्टर्स हो गए, FIIs, ये सब लोग ना ऊपर की तरफ को ज्यादा कंट्रोल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब अपनी बेट्स क्रिएट करें ना, हम ट्राई करें कि अपनी बेट्स हम ऊपर की तरफ लगाएं, जिससे हम गलत ना हो, क्योंकि इस वक्त वॉल्यूम साथ दे रहा है प्राइस का।
अगर इसी का जस्ट उल्टा होने लगे कि मतलब प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट जो वॉल्यूम है वो अभी डाउन साइड में जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ना धीरे से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज वगैरह हैं, उन्होंने ना इंटरेस्ट खो दिया है मार्केट के ऊपर। प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट थोड़ा सा उन्होंने इंटरेस्ट खोना स्टार्ट कर दिया है, तो वॉल्यूम लो होने लगी है। इसका मतलब है यहाँ पे किसका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वक्त रिटेलर्स ने अपना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रख रखा है, जो एफआईआईज डीआईज है वो थोड़े धीरे लो हो रहे हैं, तो वॉल्यूम घटने लगेगा। एडवांसिंग फेज में वॉल्यूम इंक्रीज होता चला गया, पर जब वहाँ पे धीरे से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब धीरे धीरे क्या होगा, वॉल्यूम घटना शुरू हो जाएगी, पर प्राइस तो फिर भी ऊपर जा रहा है। आपको भी एग्जांपल में देखना आप कि कई बार मार्केट एक्सटेंड होने के बाद जब और ऊपर जाता है वॉल्यूम लो हो जाती है। इसका मतलब कि अब किसी भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होकर रिवर्सल आ सकता है। अब एक थर्ड फेज हो गया कि मान लो प्राइस नीचे जा रहा है और मार्केट में वॉल्यूम एक्स्ट्रा है, मतलब बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, सेम जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन, कि मार्केट में बियर साइड में इंटरेस्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेशन वहां पे बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम का मतलब यही है कि वो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मार्केट तो डाउन साइड है ही ना, बट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड है मार्केट को पुश डाउन करने में। तो यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड है, एफआई सब लोग है, पूरा मार्केट पार्टिसिपेशन नीचे की तरफ को है। बट अगर इसी का अपोजिट कर दे कि प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब इस वक्त यहाँ पे रिटेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं नीचे ले जाने को प्राइस में, जो एफआईआईज वगैरह हैं ये अभी भी प्राइस को पुश डाउन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम अभी भी लो है। इस चीज़ को हम अभी चार्ट में देखते हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था हम उसमें देखते हैं कि जब वॉल्यूम ऊपर जा रही है और प्राइस ऊपर जा रहा हो, तो आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे की तरफ देखो वॉल्यूम नॉर्मल चल रही थी, नॉर्मल, और बूम वॉल्यूम ऊपर आई, इसी के साथ प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। पर अभी अगर हम देखें वॉल्यूम इस जगह पे अपना हाई बना लिया उसने और यहाँ से नीचे जाने लगी, बट क्या प्राइस रुका? तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में इस जगह से इस जगह तक पूरा पेस बनाया, एफआईआईज भी थे, रिटेलर्स भी थे, सबने पूरा पार्टिसिपेट किया। यहाँ से जो ऊपर खिंच रहा है ना, यहाँ से जो एफआईआईज वगैरह हैं, जो बड़े इन्वेस्टर बिग मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट खो दिया धीरे धीरे। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कैंडल के साइज और यहाँ पे कैंडल के साइज में बहुत फर्क है। ऊपर के कैंडल का साइज आप देखो बिल्कुल छोटे छोटे डोजी, कभी यहाँ पे हैमर दिख रहा है, पिन बार दिख रही है, पर यहाँ साइज देखो आप, कैंडल्स ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बड़े साइज की कैंडल्स हैं। बड़े साइज की कैंडल भी ये दर्शाती है कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम इन्वेस्टेड है। तो ये हमारा जो पहला फेज था हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मेन अगर प्राइस डाउन जा रहा है, आप यहाँ पे देखो ये प्राइस डाउन जा रहा है, मार्केट ने ये देखो मार्केट में प्राइस डाउन गया इस जगह से, ये यहाँ से स्टार्टेड है, ये प्राइस डाउन जा रहा है, उसके बाद इस जगह पे मार्केट ने वॉल्यूम डाउन कर दिया। बट क्या यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया? क्या नहीं, प्राइस अभी भी डाउन ही जा रहा है। मार्केट में इंटरेस्टेड तो नीचे के ले जाने के लिए, लेकिन इस जगह पे ये जो एरिया था ना पूरा, यहाँ पे एफआईआईज ने कोई वो नहीं दिखाया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहाँ पे रिटेलर्स लोग इसको पुश डाउन कर रहे हैं। इन दोनों फेजेस का जो एंड होता है ना, जहाँ पे एफआईआईज वगैरह अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, वहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल आता है। आप यहाँ पे भी देखो अप ट्रेंड वॉल्यूम का, डाउन ट्रेंड, यहाँ से मार्केट गिर गई। सिमिलरली आप देखो अप ट्रेंड वॉल्यूम का, ये डाउन ट्रेंड, यहाँ से मार्केट पलट गई। तो ये चीज आप इसको इस तरीके से बिल्कुल मत सीखना कि आप ये देख के सीधा ट्रेड ले लोगे, बट इस चीज से आप ट्रेड में गलती करने से कंफर्मेशन मिल जाएगी। मान लो मैं इस लोअर एरिया पे हूं और मुझे दिख रहा है कि मार्केट नीचे बट वॉल्यूम जा रही है, तो मैं कभी भी ना इस जगह पे और बड़ी सेलिंग पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा। आपको बहुत और सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे कि हाँ यहाँ पे अब सेलिंग कम है, क्योंकि पर आप अगर प्राइस सेक्शन में देखो आपको साफ साफ दिख रहा है बेरिश है मार्केट में। इस जगह पे आप देखो ये बिल्कुल एक ब्रेकडाउन था, ये आप देखो। अगर मैं बिल्कुल ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे चला जाऊं तो इस जगह पे सीधा वो यहाँ पे रेड कैंडल ब्रेकडाउन है बड़ी सी, पर यहाँ पे दिख क्या रहा है मुझे कि वॉल्यूम धीरे धीरे डाउन जा रही है, वॉल्यूम में दम नहीं है। तो इसका मतलब है मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, मैं अभी गलत डिसीजन ले रहा हूँ या जल्दी डिसीजन ले रहा हूँ, तो फोमो में डिसीजन लेने से आप बच जाओगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप थोड़े से स्विंग ट्रेडर टाइप हो। इंट्राडे में ये चीज़ कम मायने रखती है, क्योंकि इंट्राडे में ना कई बार कोई न्यूज़ आ गई, कुछ हो गई, तो वॉल्यूम बीच में गलत क्रिएट हो जाती है, आप उससे भी जज कर लेते हो। बट इस चीज़ को डेली टाइम फ्रेम्स पे, वीकली पे, इन सब पे देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। राइट। इसीलिए जब हमने फर्स्ट क्लास में ये देखा था कि जब हम अपना एक ब्रॉडर व्यू लेके चल रहे हैं ना मार्केट का, तो उसको डेली और वीकली में बनाओ। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे में जो मर्जी ट्रेड लेना लो, लेकिन ये जो व्यूज होते हैं, जो ब्रॉडर मार्केट के व्यू होते हैं, ये आप डेली और वीकली बनाओगे, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इवन चाहे वॉल्यूम एनालिसिस हो, चाहे प्राइस एक्शन हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो। तो हमने अब ऑलमोस्ट जो बेसिक होता है ना, वो हमने सब कुछ सीख लिया है। अब हम सीधे आते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की टेक्निक्स क्या क्या होती है, ठीक है। तो जो मतलब मेन है मैं बताता हूँ। एक हो गई ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जिसमें इस वक्त 70-80% लोग उसी को ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इवन हम भी डेली वही करते हैं कि ब्रेकआउट हो, कंसल्टेशन हो, उसकी ट्रेडिंग। तो एक हो गई ब्रेकआउट ट्रेडिंग। दूसरी हमारी हो जाती है पुल बैक ट्रेडिंग। क्या हो गई? एक सेफ तरीके की ट्रेडिंग हो गई। मैंने बिगिनिंग में भी बताया, जब मार्केट में पुल बैक आता है तब इन्वेस्टर लोग स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं, या फिर लोअर प्राइसेस आते हैं तो बाइंग होती है। उसके बाद एक ट्रेडिंग आती है रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग में हम बेसिकली कॉन्ट्रा बेट्स लगाते हैं कि मार्केट बुल रन पे है, बट हम वहां से रिवर्स कब होगा उस पर बेट लगाते हैं। जरूरी नहीं हो
ठीक है। पर रिवर्सल ट्रेडिंग को थोड़ा सा रिस्की माना जाता है क्योंकि वहां पे आपके ऐसे लेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो मार्केट पार्टिसिपेशन है वो बुल्स की तरफ है, तो वो आपकी कॉन्ट्रा ट्रेड हो गई। हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग से। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, कि फेक ब्रेकआउट को आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। आप अगर फेक ब्रेकआउट को अपनी ट्रेडिंग से हटा सकते हो तो वो कैसे हो सकता है, आप कैसे जज करोगे। तो चलो हम नॉर्मल पहले कंसल्टेशन के ब्रेकआउट्स देखते हैं। आप इस जगह को देखो एक बार, ये हमने कल भी एक एग्जांपल में लिया था, एक वीडियो में लिया था हमने। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, बट इसको फेल करने के चांसेस क्या है। आप पहली बात ये समझो, जो हमने बिगिनिंग में स्ट्रक्चर समझा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है हायर लो और लोअर लो स्ट्रक्चर। ये किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है डाउन ट्रेंड को। ये मेरा ब्रेकआउट किस तरफ को हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है मेरे चांसेस, मैंने ट्रेड ही गलत लिए, मुझे डाउन ट्रेंड के ब्रेकडाउन की ट्रेड लेनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्या ली, अपर साइड की, उसके चांसेस फेल होने के ज्यादा है। मतलब डोंट अपोज द ट्रेंड, आपको ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना। वो जो मैं ऐसा बोलता हूँ, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो वो चीज को हमेशा याद रखो, कभी भी भूलना नहीं है कि जरा सा एक ब्रेकआउट आया और एंटर हो गए, चल तो डाउन ट्रेंड ही रहा है। तो मैंने इसीलिए बोला है कि वनडे में पता लगाओ कि डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, उसके बेस पे आपको जो मर्जी ट्रेड लेनी है। क्योंकि इसी का अगर आप इसके पहले का एग्जांपल देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा इस जगह पे कि सेम ब्रेकआउट्स पहले भी हुए हैं। ये देखो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हो रहे ऊपर हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये चीजें सबसे पहले आपको ब्रेकआउट में ये देखना है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्रेकआउट बेहतर बनाने का बिल्टअप। बिल्टअप मतलब कि मार्केट जब ऊपर की तरफ गया, बिल्टअप से आपको याद दिला दूं मैं, पोल एंड फ्लैग। पोल एंड फ्लैग में जब मार्केट ऐसे ऊपर को जाता है ना, तो ये जो फ्लैग है, ये जो एरिया है, ये जितना बड़ा होगा ना, जितना मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उसका जो अगला मूव होगा ना उतना बेटर होता है। तो अगर आपको डाउन ट्रेंड में, मान लो कि ये ब्रेकआउट था, ठीक है, ये ब्रेकआउट में आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 15 दिन मार्केट ने यहाँ पे मार्केट में बेवकूफ बनाया। तो 15 दिन बेवकूफ बनाने के बाद क्या हुआ, एक बहुत लंबा मूव मिला आपको। तो वो जो मार्केट आपको बेवकूफ बना रहा है, आपकी मान लो 1-2 लाख रुपए ले रहा है और आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हो, पर जब वो देगा ना, आपके सीधे यहाँ पे कंप्लीट कर देगा, सारे लॉसेस यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, बट आपको वेट करना है। तो आपको ट्रेंड के साथ रहना है, तो आप फेक ब्रेकआउट से बच जाओगे, और आपको बिल्टअप देखना है। आपने अगर मार्केट ऐसे आई और एक कैंडल रेड आई और आपने सीधा सोचा चलो फिर से बाइंग कर दे ब्रेकआउट, नहीं, आप थोड़ा वेट करो। अगर रेड कैंडल वहां पे आई तो इसका मतलब किसी ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की है, देखो उन्हें कि क्या पता वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर से बायर्स आते हैं। ये चीज का वेट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप फेक ट्रेडिंग को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, बी विद ट्रेंड, और बिल्टअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपने बिल्टअप बोला ना, बेसिकली प्राइस एक्शन की वीडियो और हम डायरेक्टली से प्राइस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ओआई के कंसेप्ट नहीं छेड़ रहा। हाँ। वरना जो आप बार बार पुल बैक बोल रहे हो, और नहीं, मैं अपने लिए जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप ठीक बोल रहे हो। आप कॉन्ट्रैक्शन को समझाना चाह रहे हो, करेक्ट, राइट। तो वो लोगों को समझ आ रहा है कि वो एक कॉन्ट्रैक्शन, एक कंसोलिडेशन फेस है, बट जो बिल्टअप्स भी है ना, वो भी बड़ा समझना है। क्योंकि जैसे मैं प्राइस एक्शन को ना हमेशा आप कह सकते हो कि डेटा के साथ कंबाइन करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। आप क्वांटिटेटिव और प्राइस एक्शन में कंबाइन, हाँ, तो उसे कंबाइन करने में बहुत मजा आता है। तो आपने सुना होगा जैसे लॉन्ग होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट कवरिंग होता है, तो वो भी फेजेस है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ, बट उसमें क्या वो मजा आएगा आपको, आप प्राइस भी देख रहे हो और आप डेटा भी देख रहे हो, करेक्ट। तो आने वाली वीडियोस में वो भी कवर करेंगे, बने रहो बस। तो हमने ब्रेकआउट को देखा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब हम ट्रेंड के बेंड होने का वेट कर रहे हैं। बेंड मतलब मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब ट्रेंड बेंड कैसे होगा, आपको पता कैसे लगेगा, आपके अगर हायर हाइज और हायर लो एक जगह पे आके ना रिवर्स हो जाए, मतलब हायर लो और लोअर लो बनने लगे, आप समझना कि ट्रेंड बेंड हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, फोमो ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। फोमो ट्रेडिंग मतलब मार्केट यहाँ अप हो गई है, आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हो कि अरे यार ये तो बहुत अप हो गई, मार्केट 2 वीक में 6% अप है, अब तो सेलिंग आएगी। सेलिंग आई क्या, मतलब मेन पर्पज ये होता है कि सेलिंग आई। आप जब सेलिंग देख लो, बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाए, आप कैसे कंफर्म करोगे, आपको डो थ्योरी पता होनी चाहिए। डो थ्योरी में जब तक वो लोअर लो नहीं बनाएगा, आपका ट्रेंड चेंज कैसे होगा। तो सिमिलरली आप इस जगह पे देखो, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक तरीके से हमारे लिए ही बना था एग्जांपल देने के लिए। ये देखो मार्केट अप ट्रेंड में बिल्कुल चलता जा रहा है। आप यहाँ पे देखो मार्केट ने एक लिया, नीचे, ऊपर लिया, फिर नीचे, अब यहाँ पे बेंड हो गया। ये इसका मतलब इसने जो एडवांसिंग थी ये वाली वापस क्रिएट नहीं करी, नेक्स्ट में इसने ये ब्रेक कर दिया। तो इसीलिए आप सबको याद होगा कि जो 42,000 का लेवल था, जो इसके पहले बहुत दिन तक रेजिस्टेंस रहा, बहुत टाइम तक, आप देखोगे ऑलमोस्ट उसने फेब से लेके अप्रैल मई तक काट दिया उस जगह पे जाने के लिए। ये वो एरिया था क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे अपना बेंडिंग स्टार्ट किया था, ट्रेंड इस जगह पे बेंड हो गया था, ठीक है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स।
तो ये वहां पे कंसेप्ट है। तो इस जगह पे रिवर्सल ट्रेडिंग यहां से स्टार्ट होती है। आपका ट्रेंड यहां पे रिवर्स हो गया, अब आप ट्राई करोगे, अब यहां पे आप सेलिंग पोजीशन लो। आपकी जो बुलिश पोजीशन थी वो आप यहां पे फर्स्ट जब इसने कंप्लीट नहीं किया, नीचे को आया, इस जगह पे काट भी सकते हो। जो आपने यहां बाई किया वो यहां पे एंड हो चुका है। अब आपको न्यू सीरीज में जाना है, न्यू सेलिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए मार्केट को इस एरिया को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और मार्केट ने इस एरिया को एक बहुत अच्छे कैंडल से ब्रेक किया था। इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया और मार्केट फंस गया। कई बार क्या होता है, रिवर्सल डायरेक्ट वी शेप नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऊपर गई है, आपने सेलिंग पोजीशन ली और मार्केट सीधे वी शेप में गिर जाएगी। नहीं, मार्केट अप जाने के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकती है। मार्केट हो सकता है सिर्फ वहां पे फ्लैग बनाने आई हो पोल का, उसमें भी आप क्या सोचने लगोगे, नहीं मुझे तो बड़ी ट्रेड मिलेगी, मैं नीचे जाऊँ। नहीं, ये चीज आप यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड पूरा यहाँ पे आया, मार्केट में ये धीरे 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 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसके बाद फिर से उसने कंटिन्यू कर दिया। तो कई बार इस चीज को हम डीप करेक्शन बोलते हैं। कई बार क्या होता है ना, जैसे फिबोनाची है, एक टूल है, ठीक है, उसमें हम ये जज करते हैं कि मार्केट कितना पुल बैक कर रहा है। लेकिन पुल बैक कभी कभी डीप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लोअर प्राइसेस पे बाइंग करनी है। कई बार सेलिंग क्या ज्यादा हो जाती है, पैनिक आ जाता है। पैनिक क्रिएशन के बाद आप ये जज नहीं कर सकते कि सपोर्ट कहाँ पे, क्योंकि पैनिक में तो सब किसी भी भाव पे बेचने को रेडी है। तो जब यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाए, यहाँ पे चलो बजट डे भी था, ठीक है, पर जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने जाए तो इसका मतलब है लोग पैनिक हो रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, बिना मतलब में बस सेलिंग चल रही है। उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा लोअर एंड पे चले जाते हैं, मे बी सपोर्ट को ब्रेक भी कर दें। देन अगर लेकिन मार्केट में सपोर्ट को ब्रेक करके वापस से बाइंग ऊपर को आ रही है, इसका मतलब है वहां पे बायर्स थे, वो जस्ट एक फ्लिक ऑफ मूव था, बट वापस से बाइंग आ गई है। तो अगर आपको रिवर्सल ट्रेड करना है, आप रिवर्सल को बिना ट्रेंड कंफर्मेशन के ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। अब रिवर्सल में क्या होता है, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये हमने समझ लिया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर हमने बिगनिंग में समझे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड का स्टार्ट था, मतलब बेंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरा होता है, अगर आप अपर लेवल पे मार्केट की सेलिंग देख लो, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न्स के बारे में। डब्ल्यू पैटर्न का मीनिंग क्या है? मीनिंग सिंपली कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे चली आ रही है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि मार्केट में आप डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कंटिन्यूएशन में बिल्कुल लोअर लो बनते चले जा रहे हैं। बट एक टाइम ऐसा है कि मार्केट ने जो नया लो था वो बनाया ही नहीं, ठीक है। सबसे पहला साइन है कि मार्केट ने नया लो नहीं बनाया, मतलब नए यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस नहीं आ रहे हैं। मार्केट ने में नया लो बना भी नहीं, और उसके बाद मार्केट ने जो ये वाला हायर लो था ना, इसको ब्रेक कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज डब्ल्यू पैटर्न, राइट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लोग थे, जब ये वाली लास्ट वाली सेलिंग आई थी, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गई ना, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स इन सेलर्स से जीत चुके हैं। तो इस जगह पे आप रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो। अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, एम पैटर्न में चले जाए, एम पैटर्न ऊपर गए ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी सेम चीज, उसी का जस्ट अपोजिट। अगर मार्केट इसको कंटिन्यू ना करे और उसके बाद अगला ये आया और ये ब्रेक कर दे, राइट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना आप, जरूरी नहीं है वो एम पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट एम बने, जरूरी नहीं है वो डब्ल्यू पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट डब्ल्यू बने। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ डब्ल्यू का। तो यहाँ पे भी देखो आप, बेंड हो गया है, अब यहाँ पे नई सेलिंग स्टार्ट हो गई, ये आपका एसएल है और ये आपका नया ट्रेंड है, ठीक है। अब मार्केट जब तक वापस से डब्ल्यू बना के ऊपर को नहीं जाएगा, तब तक आप अपनी रिवर्सल ट्रेड के अंदर हो। तो हमेशा जब रिवर्सल ट्रेड लो, डब्ल्यू आपका कॉशन साइन है, आपको ट्रेड काटनी है। जब आप डब्ल्यू वाली ट्रेड लो, तो एम आपका कॉशन साइन है, आपको ट्रेड काटनी है, ठीक है। अब हम डब्ल्यू का एग्जांपल देखते हैं, जस्ट अभी रिसेंट में था, ये देखो। आपको ये डब्ल्यू ना दिख रहा हो, बट इट्स एक्चुअली अ डब्ल्यू, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम बिल्कुल नाम पे चले जाते हैं, बिल्कुल स्टिक टू द वर्ड। जैसे मैंने डब्ल्यू बोल दिया, तो यहाँ पे हम बिल्कुल ये ढूंढने लगेंगे, बट ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल डबल बॉटम बनना जरूरी नहीं है। डब्ल्यू ये भी होता है, बस ब्रेक ऑफ द नेक होना चाहिए। ब्रेक ऑफ द नेक मतलब ये जो नेक है ये ब्रेक होना चाहिए और आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। यहाँ आप देखो कि मार्केट लोअर लो लगाती चली आ रही, यहाँ पे लोअर लो नया नहीं लगा, नया लोअर लो नहीं लगा, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने डब्ल्यू क्रिएट किया, ये ब्रेकआउट हुआ और नया ट्रेंड। बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट ये भी है कि जो उसका लोअर हाई था वो ब्रेक हो गया, सिंपल। आपने मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके लोअर हाई ब्रेक कर दिया, जो लास्ट, एंड यू हैव मल्टीपल कंफर्मेशंस आल्सो, क्योंकि यहाँ पे पिन भी दिख रहा है आपको सब। हाँ, ये सब कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे हम एक बार में सारी चीजें एक जगह बताएंगे तो लोग कंफ्यूज हो सके, इसीलिए अलग अलग वीडियो बनाने पड़ते हैं, जिससे वो सब कुछ, लेकिन एट द एंड तो सब कनेक्ट होता है ना, इसी को कंफर्मेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे पिन कंफर्म कर लो, यहाँ पे आपको इनसाइड बार मिल जाए, आपको दोनों देखो, ये देखो यहाँ इनसाइड बार भी है, तीन है, यहाँ पे पिन भी है, सब कुछ कंफर्मेशन आता है धीरे धीरे, बट आपको वो चीज आफ्टर अ प्रैक्टिस आती है। आप एक बार में चीजें नहीं सीख सकते, आपको ये चीज जब साल भर 2 साल भर, यहाँ पे 8-9 साल से मैं सेम चीज देख रहा हूँ, मुझे डेली कुछ नया पैटर्न दिखता है, डेली कुछ नई कैंडल दिखती है, तो आपको भी ये चीज डेली प्रैक्टिस करनी है। ये इस जगह पे आके ना हमने ऑलमोस्ट अपना प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग स्टाइल्स, ट्रेडर स्टाइल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वीकली, डेली ऑलमोस्ट सब खत्म कर लिया है। यहाँ पे बस मैं ये बोलूंगा कि जिन्होंने यहाँ तक देख लिया ना वीडियो, अब वो ट्राई करें, इन वीडियो को कंपाइल करें। कंपाइल करने के बाद ना आज से लेके
आज से लेके नेक्स्ट 30 डेज तक क्या करो आप लोग कि यहाँ से डेली एनालिसिस करो। जैसे मैं भी अपने चैनल पे डेली एनालिसिस डालता हूँ, आप डेली एनालिसिस अपना खुद करो, मे बी शाम को 4 बजे करो आफ्टर मार्केट एवरी डे। उसके बाद मेरे चैनल पे कंफर्म कर लो, आपके किसी के भी डेली एनालिसिस बहुत लोग डालते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो उससे आप अपना मैच करो। आपको लगता हो कि वो ट्रेडर अच्छा है, उससे मैच करो। इससे क्या करोगे, आपको धीरे धीरे अपनी गलतियां पता चलेंगी, उसके बाद आप धीरे धीरे उनको सुधारोगे और आपका ये पूरा जो स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ा ये सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। राइट, धीरे धीरे आप ट्रेडर भी बन जाओगे। बहुत बढ़िया। सो आई होप आज आप लोगों को प्राइस एक्शन काफी हद तक समझ आ गया होगा। सी प्राइस एक्शन समझने में लोगों को काफी टाइम लगता है, इसीलिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है सो दैट आपके प्राइस एक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। पर स्टिल बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलने वाली हैं, पर आपको वो तभी मिलेंगी जब आपने सब्सक्राइब कर लिया और अब बेल आइकन पे क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ पर बताया सर ने कि इनका एक चैनल भी है थीटा गेनर्स के नाम से, जहाँ पर वो अपनी एनालिसिस डालते हैं, तो अगर आपको वो भी चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग नए शेयर मार्केट में और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट भी अगर आपको खुलवाना है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप एंजल वन पर जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। एंड शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। ओके और बिल्कुल लास्ट, अगर अब आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया है, यहाँ से अब मेन पार्ट स्टार्ट होता है, बिल्कुल रॉ ट्रेडिंग। मतलब अब यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे सारी, और यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग की सारी स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में विद एडजस्टमेंट। आप कहाँ गलत हो तो क्या एडजस्टमेंट करो, आप कहाँ सही हो तो क्या एडजस्टमेंट करो, ये सारा कुछ अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये इसके बाद वाले वीडियो देखने के पहले ये सारे वीडियो देख लेना जो आपको इसके पहले हमने बनाया। और इसके लिए आपको एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आई बटन पे लिंक भी मिल जाएगा, जो इससे पहले के वीडियोस हैं और जो आने वाली वीडियोस हैं। मान लीजिए आप इस वीडियो को 1 साल बाद भी देख रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाए। करेक्ट। सो डू वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।